प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी राज्यों के राज्यपाल के साथ बैठक की, जिसमें देश और राज्यों में कोरोना के हालात पर समीक्षा की गई। साथ ही बैठक में वैक्सीनेशन और जागरूकता पर जोर दिया गया। वर्चुअल मीटिंग में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल हुई। देश भर में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीएसई 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षा फिलहाल टाल दी गई। 10वीं के नतीजे बोर्ड द्वारा तैयार किए गए मापदंड के आधार पर तैयार किए जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा को लेकर 1 जून को स्थिति की समीक्षा की जाएगी। परीक्षाओं की शुरुआत से पहले कम से कम 15 दिनों का नोटिस दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि 10वीं क्लास के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली क्लास में भेजा जाएगा। अगर कोई छात्र मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है तो कोरोना से हालात सामान्य होने पर वो परीक्षा दे सकता है। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान भारी संख्या में भीड़ जुट रही है और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने पर चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आयोग इस बैठक में सभी दलों से कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर चर्चा करेगा। बता दें कि चुनावी सभा के दौरान प्रदेश में कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने बढ़ते मामलों को देखते हुए मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए 17 अप्रैल को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बैठक होगी। इसमें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सीडब्ल्यूसी के दूसरे सदस्य शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर विचार विमर्श के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे वर्चुअल तौर पर ये बैठक होगी। बैठक में संक्रमण के नियंत्रण और बचाव के तरीकों पर सुझाव लिए जाएंगे। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आज सीएम अरविंद केजरीवाल बैठक करेंगे। बैठक सुबह 11 बजे होगी, जिसमें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। बता दें कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बाद अब दिल्ली में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। दुनिया भर में कोरोना केस 13 करोड़ 88 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 29,85,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 11 करोड़ 16 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 82 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 1,99,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 1 करोड़ 40 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 1037 नई मौत से अब तक 1,73,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 93,000 मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में करीब 59,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 35,78,000 को पार कर गया। राज्य में 278 मौत से अब तक 58,804 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6,12,000 को पार कर गया। राज्य में 39,000 से ज्यादा नए मरीज स्वस्थ भी हुए। मध्य प्रदेश में 9,720 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,63,000 को पार कर गया। प्रदेश में 51 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,312 पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 49,551 पहुंच गई। बढ़ते संक्रमण के बीच प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में 14,250 नए मरीज से आंकड़ा 4,86,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,18,000 के पार पहुंच गया है। 120 मरीजों की मौत से अब तक 5,187 लोगों की मौत हुई। 2,529 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,62,000 को पार कर गया। रायपुर में सबसे ज्यादा 3,960 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में कई जिलों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। वहीं रीवा में आज रात 10 बजे से 25 अप्रैल तक के लिए सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। इस दौरान आवश्यक सामग्रियों पर छूट दी गई है। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में कल जिला क्राइसिस समिति की द्वारा आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें रीवा जिले को 10 दिनों तक लॉक किए जाने का फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। वहीं इसके संक्रमण को रोकने प्रदेश के अब 21 जिलों में टोटल लॉकडाउन लग गया है। आज एक और जिला लॉक हो रहा है। बता दें कि बस्तर जिले में भी आज से 22 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। बढ़ते संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला भी आज से लॉक हो रहा है। जिले में लॉकडाउन 22 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अब तक छत्तीसगढ़ के 21 जिले लॉक हो चुके हैं।
केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर दवा के निर्माता और अन्य हितधारकों के साथ 2 दिनों की मैराथन बैठक की। इसके बाद 6 निर्माताओं को 10 लाख शीशियां प्रति माह के उत्पादन की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही इस बैठक में रेमडेसिविर के निर्माताओं ने अपनी इच्छा से इस हफ्ते के अंत तक इसकी कीमत 3500 रुपए से कम करने की भी बात कही। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोविड-19 महामारी की स्थिति से निपटने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि देश में कोविड रोधी टीके और दूसरे चिकित्सीय उपकरणों की भारी कमी है, लेकिन सरकार के मंत्री सिर्फ विपक्षी नेताओं पर हमले बोलने में लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने फिर कहा है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार सभी राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि देश में रेमडेसिविर की कमी इसलिए हुई क्योंकि कुछ दिन पहले देश में कोरोना के मामले कम होने से इसका उत्पादन कम हो गया था। जयपुर के एक सरकारी अस्पताल कांवंचिया में कोवैक्सीन चोरी होने का मामला सामने आया है। कोल्ड स्टोरेज से वैक्सीन सेंटर तक ले जाते समय 32 वायल चोरी हो गई। सीएमओ की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार ने एक्सपर्ट की सलाहकार समिति बनाई है, जो जनहित के फैसले और नीतिगत मामलों में सरकार को समय समय पर सलाह देगी। समिति में कैलाश सत्यार्थी, एमसीयू के कुलपति केजी सुरेश, सीआईआईएमपी के अध्यक्ष सौरभ सांगला, मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार, एम्स भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर सनमन सिंह को शामिल किया गया। राजधानी भोपाल में कोरोना बेकाबू हो चुका है। जिला प्रशासन ने नए कोविड सेंटर खोलने को लेकर कवायद शुरू कर दी है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि रेड क्रॉस समेत अन्य हॉस्पिटलों को कोविड सेंटर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही सामुदायिक भवनों को भी कोविड सेंटर में तब्दील किया जाएगा। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं किया जा रहा है। शहर में आम दिनों के जैसे ही सड़कों पर आवाजाही दिखाई दे रही है। निजी दफ्तरों में हो रहे कामकाज से हजारों कर्मचारी का आवागमन जारी है। प्रशासन की सख्ती का अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर केवल 13 केस ही दर्ज किए गए, जबकि 148 मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई की गई। छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमित शवों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं करने का आरोप कांग्रेस नेता ने लगाया है। कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने वीडियो के साथ आरोप लगाया है। कोरोना मृतकों के शवों को कुत्ते खा रहे हैं। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह से इस मामले में संज्ञान लेने की बात कही। सिवनी में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिला अस्पताल समेत निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है, जिससे 6 दिनों में 200 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं कोविड की जानकारी लेने पहुंचे प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन जल्द उपलब्ध करने की बात कही है। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत दूर नहीं हुई है। अस्पतालों में अभी भी इंजेक्शन के लिए मरीजों के परिजनों को भटकना पड़ रहा है। छोटे निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों को भर्ती तो किया जा रहा है, लेकिन पर्याप्त संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कई निजी अस्पतालों का दौरा किया तो लोगों ने उनसे अपना दर्द बयां किया। प्रदेश में संक्रमण से बचने के लिए पुलिसकर्मी मास्क शील्ड लगाकर मैदान में डटे हुए हैं। अफसरों के निर्देश पर थानों में फरियाद लेकर आने वाले पीड़ितों के लिए माइक सिस्टम लगा दिया गया है, जिन्हें या तो खिड़की से सुना जा रहा है या फिर थाने की चौपाल में लगे कांचनुमा ग्लास से फरियाद सुनी जा रही है। गरियाबंद के कोविड-19 अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मरीजों को गुणवत्ताहीन भोजन देने की बात कही जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद जिला चिकित्सा अधिकारी ने भोजन बनाने वाले वेंडर के 1 दिन की राशि काटते हुए उसे नोटिस भी जारी किया। महाराष्ट्र से लगातार मजदूर भोपाल आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई जांच नहीं हो रही है। प्रशासन का दावा था कि महाराष्ट्र से आने वाले हर यात्री की पहले जांच की जाएगी, इसके बाद ही उन्हें रेलवे स्टेशन से बाहर जाने दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर इन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बेरोक-टोक यात्री भोपाल शहर में आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चर्चा के बाद रायपुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ड्यूटी पर लौट गए हैं। रायपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स 2 दिनों से स्टाइपेंड, सुरक्षा, संसाधनों की कमी और बॉन्ड नियमों में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले जाने से ओपीडी प्रभावित थी।
असम में मतदान का दौर खत्म हो गया है और यहाँ कांग्रेस गठबंधन के सहयोगी बोडो पीपल्स फ्रंट के एक प्रत्याशी के बीजेपी में शामिल होने के बाद से कांग्रेस के रणनीतिकार अलर्ट हो गए हैं। नतीजा यह रहा कि विशेष विमान से बोडो क्षेत्र के करीब 20 नेता बस्तर शिफ्ट किए गए हैं। ऐसे समय जब चित्रकूट रिजॉर्ट पर्यटकों के लिए बंद है, वहाँ इन नेताओं को ठहरने का इंतजाम किया गया। दमोह में आज से चुनावी शोर थम जाएगा। इसके साथ ही आज शाम से नेता डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। बता दें कि दमोह में 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और भारी बहुमत से जीत का दावा भी कर रही है।